हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग छत्तीसगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपन बात करेंगे बच्चों, देखें जो पावर एंड एनर्जी का जो अपने ऑनलाइन टेस्ट लिया था बच्चों 28 तारीख को 28 जून को, उसके अपन फाइनल रिजल्ट मैं घोषित करने जा रहा हूं बच्चों। देखें उससे पहले देखें बच्चों, अपने क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन में अपने पास जो डाउट थे बच्चों, उनके बारे में अपन बात करेंगे। उन क्वेश्चन के बारे में डाउट थे, एक क्वेश्चन में मेरे द्वारा भी जो गलती हुई बच्चों उसके बारे में बताना चाहूँगा। उसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहले ज़्यादा दिक्कत अपने पास बच्चों आई थी आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो आपको 6 दिया गया था बच्चों, तो उसमें कई बच्चों को दिक्कत आई कि सर 0 वाट का जो बल्ब है उसकी पावर रेटिंग कितनी होती है बच्चों। तो 0 वाट का जो बल्ब है बच्चों, देखें उसके बाद जो पावर रेटिंग है बच्चों 0 वाट के बल्ब की, वो आपके पास 12 से 15 वाट होती है। 0 वाट का जो बल्ब होता है बच्चों, उसकी जो पावर रेटिंग है वो 12 वाट से लेके 15 वाट तक। तो आप गूगल पे देख लीजिए बच्चों, इसको आप बल्ब खरीद के देखें तो आपके जो बल्ब की रेटिंग आई बच्चों वो अपने पास क्या है बच्चों 12 से 15 वाट तक आई है बच्चों। देखिए, और अपने पास जो बिजली बोर्ड 2018 का क्वेश्चन पेपर था बच्चों, उसके अकॉर्डिंग भी अपने इसमें लगभग 15 वाट मानी थी बच्चों इसकी। तो लगभग 15 वाट इसका जो अपने पास था बच्चों, 15 वाट या लगभग 15 वाट 15। तो ऑप्शन सी बच्चों मैंने इसका सही माना है बच्चों। देखें लगभग 15 वाट। तो आप भी बच्चों इसका हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको 0 वाट के बल्ब की रेटिंग पूछी जाती है बच्चों, तो आपके पास आंसर रहना चाहिए 12 वाट से लेके 15 वाट तक की रेंज में रखा जाता है। 5 से 7 वाट का नहीं होता बच्चों। देखें इसके बाद देखें बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर पास एक 26 था बच्चों, तो इसमें मैंने आपको गलत आंसर बता दिया था बच्चों। देखें इस क्वेश्चन को मैं आपको सही करवाने जा रहा हूँ बच्चों। देखें क्वेश्चन नंबर 26 में, तो इसका आंसर मैंने आपको बी बताया था बच्चों, जो कि नहीं होगा। इसका आंसर हमारे पास क्या बच्चों सी होगा। जो आंसर की मैंने बच्चों जो तैयार किए बच्चों, जिसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट निकाला गया वो इसके अनुसार निकाला गया बच्चों। देखें तो 26 नंबर क्वेश्चन में देखें आपके पास, देखें यहाँ सप्लाई वोल्टेज का मान देखें बच्चों आपको 240 वोल्ट दिया गया। तो ये आपका एक लॉजिक था इस क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। और जो बल्ब आपके पास था बच्चों L1 और L2 जो बल्ब थे बच्चों, उनकी रेटिंग आपको दी गई थी। L1 बल्ब था बच्चों, उसकी रेटिंग थी आपके पास 60 वाट और वोल्टेज थी बच्चों इसकी 120 वोल्ट। इसी प्रकार बच्चों देखिए L2 जो बल्ब था बच्चों, उसकी रेटिंग आपके पास थी 100 वाट और वोल्टेज रेटिंग क्या थी बच्चों 120 वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पे अगर ये 120 वोल्ट देता बच्चों, तो आपके पास ऑप्शन बी सही होता कि L1 व L2 की तुलना में जो बल्ब L1 है वो L2 की तुलना में ज़्यादा। परंतु यहाँ आपके पास सप्लाई वोल्टेज का मान कितना दे दिया इसने बच्चों 240 वोल्ट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपन करेंगे बच्चों, तो आंसर सी आपका क्या होगा बच्चों सही होगा। तो देखिए बच्चों किस प्रकार करेंगे, पहले अपन बच्चों L1 का प्रतिरोध निकालेंगे बच्चों। देखें तो L1 का प्रतिरोध पास क्या है बच्चों V² में R। तो L1 बराबर पास क्या है बच्चों, देखें सप्लाई वोल्टेज की क्या होगी बच्चों 120 × 120 रेटेड वोल्टेज, और वाटेज रेटिंग थी इसकी 60। अगर आप करें कैलकुलेट तो 240 ओम आएगा बच्चों इसका। इसी प्रकार देखिए बच्चों बल्ब L2 की बात करें तो V² में R 120 × 120 भाग 100 करते हैं बच्चों इसका, तो ये अपने पास होगा बच्चों 144 ओम 144। अब देखें बच्चों अगर अपन इसकी धारा रेटिंग की बात करते हैं बच्चों, बल्ब L1 की अगर अपन धारा रेटिंग बात करें बच्चों, तो धारा रेटिंग अपने पास क्या बच्चों I1 लिख रहा हूँ इसको V में R। तो अधिकतम वोल्टेज अपने देख रहे हैं बच्चों 120 वोल्ट है, और प्रतिरोध अपने पास कितना होगा बच्चों इसका 240 ओम, ठीक है बच्चों 120 में 240, यानी आपके पास क्या बच्चों इसकी जो धारा रेटिंग हुई वो होगी 0.5 एम्पियर या 1/2 एम्पियर। इसी प्रकार देखिए बच्चों इस बल्ब L2 की अगर मैं धारा रेटिंग करूँ बच्चों I2, तो V में R, तो ये अपने पास हो जाएगा बच्चों 120 में 144, ठीक है बच्चों। तो आपके पास जो धारा रेटिंग हो जाएगी बच्चों देखें वो अपने पास की, इसको 12 के टेबल पे काट लीजिए बच्चों। देखें ये अपने पास हो गया बच्चों 10/12, और अगर आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों देखें तो अपने पास इसका जो आंसर आएगा बच्चों तो इसकी जो धारा रेटिंग हमारे पास आएगी बच्चों देखें वो आएगी हमारे पास 0.833 एम्पियर, ठीक है बच्चों। अगर अपन बात करें बच्चों अब इन दोनों बल्बों को अगर अपन श्रेणी में संयोजित करेंगे 240 वोल्ट के साथ, तो यहाँ मैंने सप्लाई वोल्टेज 240 वोल्ट लगा दी बच्चों। देखें यहाँ आपके पास प्रतिरोध अपने पास क्या बच्चों L1 का प्रतिरोध आपके पास है 240 ओम, और इसका अपने पास हो गया बच्चों 144 ओम। ये आपके पास L2 का है, ये अपने पास क्या बच्चों L1 का, ठीक है बच्चों। तो आपके पास जो धारा प्रवाहित होगी बच्चों देखिए परिपथ में धारा I बराबर अपने पास प्रवाहित होगी 240 बटा में दोनों का प्रतिरोध अपने पास कितना होगा बच्चों 244 बटा में 144 तो 384 ओम,
और इसके अकॉर्डिंग जो धारा प्रवाह प्राप्त होगी बच्चों वो आपको प्राप्त होगी 0.625 एम्पियर, 0.625 एम्पियर, 0.625 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए बच्चों, जैसे आपके पास 0.625 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी, आपके पास देखिए बच्चों बल्ब L1 अपने पास क्या हो बच्चों, फ्यूज हो जाएगा। तो बल्ब आपका जो L1 है बच्चों वो आपका फ्यूज हो जाएगा। ये आपका बल्ब L1 आपने पहले चॉइस किया बच्चों, जैसे आपका L1 बल्ब आपका फ्यूज होगा बच्चों, तो इस वाला जो बल्ब है बच्चों L2 उसमें भी कोई प्रकार की धारा नहीं जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा बच्चों देखें तो दोनों बल्ब आपके पास नहीं जमके। तो ऑप्शन देखें बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको सी सही करना है बच्चों। देखिए एक बार और देख लें बच्चों, देखें सप्लाई वोल्टेज आपको 240 वोल्ट दी गई थी बच्चों। L1 का मैंने प्रतिरोध निकाल लिया बच्चों पहले, ठीक है, तो आपके पास 240 ओम प्राप्त हुआ। L2 का आपके पास प्रतिरोध आपके पास 144। अधिकतम धारा प्रवाहित हो सकती है बच्चों V/R या V/R, यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों। देखें तो 120/240 अपने पास आएगा 0.5 एम्पियर, और यहाँ पे अपने पास देखते हैं बच्चों 0.833 एम्पियर, ठीक है बच्चों। T/V/I से भी आप कर सकते हैं। अब अगर देखिए बच्चों इन दोनों को बल्ब को श्रेणी में चॉइस करेंगे तो कुल धारा के पास प्रवाहित होगी बच्चों 0.625 एम्पियर। जैसे 0.625 एम्पियर प्रवाहित होगी बच्चों, ये बल्ब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फ्यूज हो जाएगा। जैसे ये बल्ब फ्यूज होगा बच्चों तो यह बल्ब भी आपका नहीं जलेगा। तो ऑप्शन सी आपके पास सही होगा बच्चों कि दोनों बल्ब आपके नहीं चमकेंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही करके मैंने इसका आंसर की तैयार किया बच्चों। देखिए इसी प्रकार देखें बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर आपके पास था 36, जिसका प्रतिरोध मैंने आपको जो अतिरिक्त प्रतिरोध था बच्चों वो मैंने आपको बताया था 340 ओम। तो उसका आंसर अपने पास था बच्चों 330 ओम। वो भी देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है बच्चों, इसमें एक फिलामेंट लैंप दिया गया था बच्चों, जिसकी रेटिंग आपको 40 वाट और वोल्टेज रेटिंग आपको दी गई थी बच्चों 110 वोल्ट। ठीक है बच्चों, अगर आप इसका प्रतिरोध मान ज्ञात करें बच्चों तो R बराबर पास क्या बच्चों V² P 110 गुणा में 110 भाग 40। तो इसका जो प्रतिरोध अपने पास आया था बच्चों 302.5। अब यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज का मान आपको दिया था बच्चों 230 वोल्ट। तो आपको पूछा गया था प्रतिरोध R1 का मान कितना होना चाहिए बच्चों। ये बल्ब का प्रतिरोध बच्चों देखें 302.5 ओम, और यहाँ सप्लाई वोल्टेज आपको दी गई थी बच्चों 230। ठीक है, तो बल्ब में जो अधिकतम धारा प्रवाहित हो सकती है बच्चों देखें I बराबर अपने पास क्या बच्चों P/V। तो 140/में अधिकतम धारा प्रवाहित हो सकती है बच्चों 110, 4/11 एम्पियर। तो यहाँ अपन प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। देखें तो I बराबर मैंने लिखा था बच्चों V/R प्लस RB। बल्ब का प्रतिरोध होगा बच्चों देखें अधिकतम धारा 4/11 लिख देते हैं बच्चों। वोल्टेज आपको 230 दी गई बच्चों। R का मान आपको ज्ञात करना था, RB 302.5 ओम थी। अगर आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों देखें तो R का जो मान प्राप्त होगा बच्चों वो 330 ओम। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ए आंसर मैंने क्या माना बच्चों, सही माना। ए आंसर अपने क्या माना बच्चों, सही माना। तो इन तीनों क्वेश्चन में जो दिक्कत थी बच्चों मैंने आपको बता दी बच्चों। इसके अकॉर्डिंग अपने क्या किए बच्चों, आंसर की अपने तैयार किए बच्चों थे। अब देखिए बच्चों रिजल्ट प्रिपेयर, जो रिजल्ट अपन बता रहा हूँ बच्चों देखें, उस रिजल्ट को बताने से पहले बच्चों मैं उन बच्चों का भी नाम बताना चाहूँगा बच्चों। देखें जो हमारे शिक्षण संस्थान से गवर्नमेंट जॉब लगे हैं बच्चों, और इस टेस्ट को, ये ऑनलाइन टेस्ट जो हम मंथली करवा रहे हैं बच्चों देखें, इसमें वो भरपूर सहयोग दे रहे हैं बच्चों। देखें तो बात करूँगा देखें बच्चों हमारे जो टेस्ट में सहयोग देने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके नाम के पास है बच्चों। देखें सुरेंद्र नैन, ठीक बच्चों। तो ये अपने पास क्या बच्चों जोधपुर डिस्कॉम में तकनीकी सहायक पे काम कर रहे हैं बच्चों। देखें हीरालाल, गुरजीत सिंह अजमेर बोर्ड में बच्चों। देखें ठीक बच्चों राम सोलू, पाल सिंह, ये सभी तकनीकी सहायक एंड टेक्नीशियन की पोस्ट पे काम करें बच्चों। देखें दिलीप टाग, अभी इनकी पोस्टिंग दिलीप टाग रेलवे में पोस्टेड है बच्चों सूरतगढ़ मंडल में।
राकेश कुमार डीएमआरसी में बच्चों कार्यरत है। सुखदेव सिंह तकनीकी सहायक जो टेक्नीशियन है जोधपुर बोर्ड में। कुलदीप सिंह, जिसे आप लाइन बेल बोलते हो बच्चों, ये भी हमारे पास तकनीकी सहायक हैं बच्चों। अनिल जांगीर डीएमआरसी में कार्यरत है बच्चों। और इस बार हमारे संजय बारूपाल तकनीकी सहायक है बच्चों रेलवे में। तो इन बच्चों का सहयोग रहता है बच्चों, और इन बच्चों के सहयोग के कारण आपके पास जो परीक्षाएं बच्चों ऑनलाइन परीक्षाएं वो संयोजित हो पाती है और आपके पास पुरस्कार मनी पहुंच पाती है बच्चों। ये बच्चे हमारे शिक्षण संस्थान से यानी टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं बच्चों, देखें तो इनका सहयोग रहता है। और सबसे ज़्यादा सहयोग जो आपको थंबनेल मिलता है बच्चों वो सुनील लिम्बा हमारे विद्यार्थी हैं उसके द्वारा तैयार किया जाता है। अब अपन बात करेंगे देखिए बच्चों फाइनल रिजल्ट के बारे में कि इस बार फाइनल रिजल्ट क्या रहा बच्चों। कौन वो 10 विद्यार्थी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अंक हासिल किए। तो इस बार जो प्रथम स्थान प्राप्त किया बच्चों देखें विनोद जलंधरा ने प्राप्त किया बच्चों। देखें हमारे कोचिंग संस्थान टेक्निकल करियर कोचिंग का विद्यार्थी बच्चों, इसने जितने भी क्वेश्चन किए बच्चों देखें वो सही किए, यानी इसने राइट क्वेश्चन किए 46। तो कुल टोटल इसका जो बना बच्चों वो था 92%, यानी इस विद्यार्थी ने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया। इसके बाद देखिए बच्चों 2 नंबर पे दीपक सोनी, कुल क्वेश्चन बच्चों इसने अटेंड किए हैं। इसने भी देखिए बच्चों 46 क्वेश्चन अटेंड किए हैं, ठीक बच्चों, परंतु इसने 3 गलत कर दिए बच्चों। तो रॉन्ग इसके क्या हो बच्चों 3 क्वेश्चन इसके गलत हो गए। तो कुल जो मेरिट बनी बच्चों इसकी 90.50। तो देखिए बच्चों बराबर क्वेश्चन के अगर ये सही करता बच्चों तो ये इसके बराबर होता बच्चों। इसके बाद देखिए बच्चों तीसरा स्थान प्राप्त किया बच्चों सुनील लिम्बा। टोटल क्वेश्चन बच्चों इसने राइट क्वेश्चन किए हैं 45, रॉन्ग इसने किया बच्चों 5 क्वेश्चन। तो मैं आपको नेगेटिव क्वेश्चन का बता रहा हूँ बच्चों, देखें कि कितना प्रभाव पड़ता है आपकी मार्किंग पे, ठीक बच्चों 87.50। चौथा स्थान प्राप्त किया बच्चों देखें अनिल स्वामी, टोटल राइट क्वेश्चन किए बच्चों इसने 44, रॉन्ग क्वेश्चन हुए बच्चों 5, टोटल नंबर आए बच्चों 85.50। पांचवा स्थान प्राप्त किया बच्चों रवि टाक, टोटल क्वेश्चन किए बच्चों राइट 43, रॉन्ग हुए बच्चों इसके 4, टोटल नंबर बने बच्चों 84.00। छठा स्थान प्राप्त किया बच्चों देखें बेअंत कौर, पिछली बार भी इसने अच्छे अंक प्राप्त किए बच्चों। टोटल क्वेश्चन अटेंड किए सही किए बच्चों 42, गलत हुए इसके 0। कुल अंक प्राप्त किए बच्चों 82.00। सातवां स्थान प्राप्त किया बच्चों
अंकुश कुमार। अंकुश कुमार। राइट क्वेश्चन है बच्चों 41, रॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों 3। टोटल नंबर बने बच्चों 80.50। 8वां स्थान प्राप्त किया बच्चों जसवीर सिंह। पिछले टेस्ट में भी अच्छे नंबर प्राप्त किए बच्चों इस विद्यार्थी ने, जसवीर सिंह। राइट क्वेश्चन किया बच्चों 41, रॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों 4। टोटल नंबर प्राप्त है बच्चों 80.0। 9वां स्थान प्राप्त किया बच्चों अरुण शर्मा। अरुण शर्मा ने। राइट क्वेश्चन है बच्चों 41, रॉन्ग हुए बच्चों इसके 6 क्वेश्चन। टोटल मिले बच्चों 79.0। 10वां स्थान प्राप्त किया बच्चों लाभदीप सिंह ने। राइट क्वेश्चन है बच्चों 39, रॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों 3। टोटल नंबर बने बच्चों 76.50। तो जिन बच्चों ने 1 से 10 स्थान तक प्राप्त किया बच्चों, आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं बच्चों। और मेरा आपसे निवेदन रहेगा बच्चों कि आप हमेशा और भी बच्चों को प्रेरित करें। जितने ज़्यादा बच्चे बच्चों आप परीक्षा में इन्वॉल्व होंगे बच्चों, तो आपके पास आपकी तैयारी का आपको पता चलेगा बच्चों। देखें, क्योंकि इस बार DMR से 2020 में बच्चों देखें केवल 100 सीटों पर 53,200 फार्म भरे गए और उसमें एक सीट पर 730 विद्यार्थी भाग ले रहे थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप प्रेरित करें कि वो टेस्ट में भाग लें बच्चों। अगला टेस्ट अपन लिखेंगे बच्चों, बात करें अगला टेस्ट अपन जो आयोजित करेंगे बच्चों, वो ऐसी थ्योरी के बारे में बात करेंगे बच्चों, जो कि अगले मंथ यानी इसी मंथ जुलाई में आयोजित किया जाएगा बच्चों। तो एक बार मैं फिर सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए, और जिनके अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए बच्चों, वो भी आप प्रयास करें ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें और अच्छी जॉब प्राप्त कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।